आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 इनकम टैक्स का सैलरी का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 38, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मिस्टर राम मूर्ति फर्निश द फॉलोइंग डिटेल ऑफ हिज सैलरी इनकम। सैलरी दी है उसने 4,50,000। इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, तो जो इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव होता है ये फुली टैक्सेबल होता है। इसके बाद दिया उसने यूनिफॉर्म अलाउंसेस और रुपीज 10,000, और साथ में उसने बोला स्पेंड 12,000 ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ द यूनिफॉर्म। कहता है यूनिफॉर्म अलाउंसेस हमें मिला 10,000, लेकिन उसने खर्चा कितना किया? 12,000। तो ये क्या आ गया हमारा? फुली एग्जम्प्टेड। इसके बाद उसने बोला रिसर्च अलाउंसेस रुपीज 9,000, स्पेंट ऑन रिसर्च 9,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कहता है हमें रिसर्च अलाउंसेस मिला 9,000 और हमने 9,000 का 9,000 खर्च कर दिया, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैलेंस नील। टैक्सेबल क्या आ जाएगा? नील। इसके बाद उसने बोला स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू हिज सन बाय द यूनिवर्सिटी। अगर स्कॉलरशिप कोई यूनिवर्सिटी ग्रांट कर रही है ये फुली एग्जम्प्टेड होता है, ये टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि उसने पैसे खुद नहीं खर्च किए, पैसे किसने दिए? यूनिवर्सिटी ने। अब इसके बाद आया एजुकेशन अलाउंसेस फॉर हिज ग्रैंड डॉटर। अगर एजुकेशन अलाउंसेस ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन के लिए हो वो टैक्सेबल होता है। फिर अब इसने बोला एजुकेशन अलाउंसेस फॉर हिज सन स्टडिंग आउटसाइड इंडिया। अगर एजुकेशन अलाउंसेस फॉर स्टडिंग आउटसाइड इंडिया हो तो जहाँ ग्रैंड चिल्ड्रन हो वो एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं होता, वो टैक्सेबल होता है। क्या बोला मैंने? एजुकेशन अलाउंसेस फॉर हिज सन स्टडी आउटसाइड इंडिया, ये टैक्सेबल होता है। अब इसने बोला loan at concession rate to buy a new car at the rate of 6.75, assume prescribed rate of interest by SBI on 1/4/19 is 9.25 per annum, date of loan is 1/4/19। जब लोन का प्रिस्क्राइब्ड रेट था 9.25 और कंसेशन रेट था 6.75, आपने क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस लेके जितनी अमाउंट बनेगी वो इसका इंटरेस्ट पेएबल होगा, वो हमारा टैक्सेबल होगा। बाकी हमारे पास हेल्पर अलाउंसेस दिया है, हेल्पर अलाउंसेस दिया है 18,000, लेकिन इंगेज ए हेल्पर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ द ऑफिस एंड पेड हिम 15,000। हमें मिला 18,000 और हमने उसको पे कितना किया? 15,000। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा है, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो हमारा टैक्सेबल है, लेकिन जब हम डिडक्शन देंगे 16(1) के मुताबिक उसके नीचे हम क्या लिखेंगे? प्रोफेशनल टैक्स। रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग ऑफिस आवर एट एन एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ ₹500 पर मंथ। रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग द ऑफिस आवर हो वो टैक्सेबल नहीं होता, फुली एग्जम्प्टेड होता है। फिर इसके बाद एम्प्लॉयर पेड हिज क्लब बिल, ये भी टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू RPF इज 14% ऑफ द सैलरी। जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया वो हमारा टैक्सेबल होगा और उसमें से हम एग्जम्प्टेड देते हैं 12%, और जो एम्प्लॉय करता है वो हम क्वालिफाइंग अमाउंट होता है डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 80C के मुताबिक फुली अमाउंट। एम्प्लॉय का डिडक्शन मिलेगी हमें अंडर सेक्शन 80C के मुताबिक, और जो एम्प्लॉयर का होगा वो हम क्या करेंगे? 12% उसको एग्जम्प्टेड करेंगे। HR received by him is 12,000 पर मंथ। कहता है जो HR है वो 12,000 मिल रहा है, एंड रेंट पेड बाय हिम इज 15,000 पर मंथ, लेकिन एक्चुअल रेंट हम कितना पे कर रहे हैं? 15,000 पर मंथ। तो इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय हिम ऑन हिज ओन लाइफ इज 16,000, अज्यूम्ड अमाउंट इज 2 लाख। जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो कितना पे किया हमने? 16,000। ये कहाँ चला जाएगा? क्वालिफाइंग अमाउंट के लिए 80C के मुताबिक। और ऑन हिज लाइफ ऑफ हिज वाइफ प्रीमियम इज 6,000, सम इंश्योर इज 60,000, और उसकी जो वाइफ का इंश्योरेंस है वो भी हमने कितना प्रीमियम पे किया? 6,000। तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे? सैलरी। तो सैलरी हमारे पास कितनी आ गई? 4,50,000। सैलरी कितनी आ गई हमारे पास? 4,50,000। और यहां पे इसके बाद आएगा लीव इनकैशमेंट। क्या आएगा? लीव इनकैशमेंट, और ये अमाउंट आ गया हमारे पास 20,000। लीव इनकैशमेंट के बाद आ गया यूनिफॉर्म अलाउंसेस।
यूनिफॉर्म अलाउंसेस दिया था हमारे पास 10,000 और हमने स्पेंड किया था 12,000, तो यहां पे क्या लिखेंगे इसका, फुली एग्जम्प्टेड यूनिफॉर्म अलाउंसेस। मिला कितना था 9,000 और हमने स्पेंड कितना किया था 12,000, मींस खर्चा हमने ज्यादा कर दिया था, इसलिए यहां पे क्या आ गया, फुली एग्जम्प्टेड। अब इसके बाद आ गया रिसर्च अलाउंसेस, तो यहां पे क्या लिखेंगे, रिसर्च अलाउंसेस। अमाउंट दिया था 9,000 और हमने स्पेंड कितना कर दिया था 9,000, ये क्या आ जाएगा, नेट। अब इसके बाद रिसर्च के बाद दिया था एजुकेशन अलाउंसेस, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एजुकेशन अलाउंसेस फॉर ग्रैंड डाटा, और ये हमारे पास इसकी अमाउंट दी थी 3,000, ये आ गया, ये भी टैक्सेबल है। अब इसके बाद एजुकेशन अलाउंसेस फॉर सन स्टडी आउटसाइड इंडिया, तो ये भी फुली टैक्सेबल है 30,000। और इसके बाद आ गया हमारे पास लोन एट कंसेशनल रेट, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन एट कंसेशनल रेट 9.25 माइनस 6.25 इंटू लोन कितना लिया था हमने 1,80,000, 1,80,000, यहां पे आ गया हमारे पास 2.50 अपॉन 100 इंटू 1,80,000, ये भी परसेंटेज था और ये भी परसेंट था। यहां पे हमारे पास आ गया 4,500, कितना आ गया इसका 4,500। अब इसके बाद हेल्पर अलाउंसेस, तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेल्पर अलाउंसेस। हेल्पर अलाउंसेस दिया हमारे पास 18,000 और हमने स्पेंड कितना किया था 15,000, बैलेंस कितना आ गया हमारे पास 3,000। हेल्पर के बाद इसने दिया था प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोफेशनल टैक्स, अमाउंट कितना आ गया यहां पे 2,000। अब इसके बाद रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग वर्किंग आवर एग्जम्प्टेड आ गया। अब पेमेंट ऑफ क्लब बिल, यहां पे क्या लिखेंगे हम, पेमेंट ऑफ क्लब बिल पेड बाय एम्प्लॉयर। क्लब बिल कितना पे किया था इसने 15,000, यहां पे आ गया 15,000, अमाउंट कितनी आ गई इसकी 15,000। अब यहां पे रिफ्रेशमेंट भी आ गया, पेमेंट ऑफ क्लब बिल भी आ गया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एट द रेट ऑफ 14% ऑफ सैलरी। तो हमारे पास क्या थी सैलरी 4,50,000 इंटू 14 अपॉन 100, तो यहां पे कितना आ गया 2020 1 2 14 5 जा 77 14 4 जा 56 63,000 लेस exempted at the rate of 12% of salary 4,50,000 into 12 upon 100 2020, यहां पे आ गया 0 20 12 5 जा 66 48 54, ये माइनस किया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 9,000। अब यहां पे हाउस रेंट के बारे में बात करेंगे, तो हाउस रेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, हाउस रेंट रिसीव्ड 12,000
पर मंथ। अमाउंट आ गया हमारे पास 1,44,000। कितना आ गया? 1,44,000 ये आ गया। लेस लीस्ट ऑफ 3। फर्स्ट क्या आ गया? हाउस रेंट receipt रुपीज 1,44,000। यहां पे आ गया 1,44,000। सेकेंड, एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी मीन्स एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट पेड कितना था? 15,000 पर मंथ। तो यहां पे क्या आ गया? 15,000 इंटू 12 माइनस 10/100 इंटू 4,50,000। तो ये आ गया हमारे पास 1,80,000 माइनस 45,000। हमारे पास इसकी अमाउंट आ गई 1,35,000। और थर्ड केस क्या था? जब इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी तो हमने क्या लेना था? 40% ऑफ सैलरी। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हो, मेट्रो सिटीज के बारे में बात नहीं की है, तो हमने थर्ड केस क्या लेना है? 40% ऑफ सैलरी। तो हमारे पास आ गया 40/100 इंटू 4,50,000। हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 1,80,000। कितनी आ गई? 1,80,000। अब इन तीनों केसेस में सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है? 1,35,000। यहां पे लिखेंगे 1,35,000। अब क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। अमाउंट कितनी आ गई यहां पे? 9,000। कितनी आ गई यहां पे? 9,000। ये आ गया, ये HR भी आ गया। अब इस सब का टोटल किया हमने, इसका टोटल किया, हमारे पास वैल्यूज आ गई इसकी 5,45,500, 4,50,000 प्लस 20,000 प्लस 3,000 प्लस 30 प्लस 4,500 प्लस 3 प्लस 2 15 और 9 प्लस 9 5,45,000। तो यहां पे क्या लिखेंगे? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16/1। ये आ गया हमारे पास 50,000 और प्रोफेशनल टैक्स अमाउंट 2,000। टोटल कितना आ गया? 52,000। माइनस किया 500, यहां पे 3, ये 9, 4,05,000। ये क्या आ गया हमारी? सैलरी इनकम। और ये क्या थी हमारी? ग्रॉस सैलरी। अब इसके बाद हमने देना था क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर ATC डिडक्शन। यहां पे क्या लिखेंगे? क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो सबसे पहले आ गया LIC ऑन 16,000, LIC वाइफ 6,000, RPF अमाउंट कितना दिया था? RPF का हमारे पास 63,000। टोटल किया 85,000। ये क्या था हमारे पास? क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो ये क्या किया हमने? क्वेश्चन नंबर 38 सैलरी का टॉपिक इनकम टैक्स। तो मैंने यहां पे आपको एक चीज सिखाई कि जो एजुकेशन स्कॉलरशिप थी, अगर हम रिसीव करें यूनिवर्सिटी से, वो फुली एग्जम्प्टेड होती है। एजुकेशन अलाउंस फॉर स्टडी आउटसाइड इंडिया एंड फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन नॉट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशंस। और अगर पेमेंट ऑफ क्लब बिल हो, पेड बाय द एम्प्लॉयर हो, वो टैक्सेबल पर्क होता है विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर दिया 2010-11 से शुरू होता है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा क्वेश्चन किया हमने? 38।